Okay, so recording has been started. Okay, so as I was saying, we left with some of the protocol that we are going to discuss in a short manner. Okay, along with that we will see कि क्या possible scenario बनता है और क्या possible scenario नहीं बनता है. अगर कोई डाउट है तो feel free to ask in the chat box. Otherwise, let's move on to the screen. ठीक है, तो we'll talk about the fact कि क्या हम काम कर सकते हैं. Okay, just give me a second. Okay, so as I was saying कि बेसिकली करना क्या है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉप थ्री है क्या आपका. पॉप थ्री क्या है बेसिकली आपका एक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है. एसएमटीपी क्या करता है आपका मेल ट्रांसफर के लिए. उसी तरह से पॉप थ्री किस चीज के लिए है आपका उस मेल को रिसीव करने के लिए. ठीक है? तो पॉप थ्री और आईमैप दोनों ही क्या है आपके प्रोटोकॉल्स हैं जो क्या कर रहे हैं आपको अलाउ कर रहे हैं डाटा को मतलब जो मेल आपको ट्रांसफर हुआ है उस मेल को फैच करने के लिए. ठीक है. तो आईमैप काम कैसे करता है आपका. इट इज यूज फॉर एक्सेसिंग. क्या करता है आपका जो एसएमटीपी ने मेल भेजा है रिमोट सर्वर पे उससे क्या करता है एक्सेस करने का रिट्रीव करने का काम करता है टू लोकल ईमेल क्लाइंट. ऑन दी अदर जो आईमैप क्या करता है आपका मल्टीपल क्लाइंट से काम करता है. यही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में. ये क्या करता है एक क्लाइंट से करता है ये क्या करता है मल्टीपल क्लाइंट से करता है. ठीक है. देन डीएनएस आपको पता ही है डोमेन नेम सिस्टम. बेसिकली क्या रहता है आपको क्या कन्वर्ट करते हैं आप जो डोमेन नेम होता है. सपोज करो आप क्या करते हो फेसबुक डॉट आपने डाला facebook.com. तो facebook.com क्या होगा एट द एंड बैक एंड में क्या है वो आपका आईपी एड्रेस है. तो वो आईपी एड्रेस से जो मैपिंग होती है वो कन्वर्जन जो facebook.com से ये क्या होती है ये क्या करती है आपकी डोमेन नेम सिस्टम. ठीक है. देन वी हैव डायनामिक होस्ट कन्फर्मेशन प्रोटोकॉल. बेसिकली क्या होता है आपका जो राउटर होता है वो क्या करता है आईपी से अलॉट करता है आप लोगों को. तो वो कुछ टाइम के लिए रहती है. प्लस वो जो आईपी अलॉट होती है वो क्या होती है डायनामिकली अलॉट होती है कि किसी को पर्टिकुलर यूजर को एक आईपी दे दी किसी पर्टिकुलर यूजर को दूसरी आईपी दे दी. ठीक है. देन अलोंग विद दैट ओके अलोंग विद दैट देन देयर इज समथिंग व्हिच इज आईसीएमपी प्रोटोकॉल. आई डोंट नो कि ये सब प्रोटोकॉल्स आपके सिलेबस में भी है या नहीं है बट इट्स जस्ट पार्ट की आपको इसमें गिवन है तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन. When I was learning computer science, when I was doing MTech in computer networks, then I got to learn about these protocols. ठीक है. तो ऐसे आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या है जो आपकी आईपी लेयर पे जो इश्यूज आते हैं उनको क्या करता है कोशिश करता है रिजॉल्व करने की. ठीक है. देन along with that we have SLIP. आई डोंट नो SLIP भी आपके सिलेबस में है या नहीं है पर ये जस्ट क्या है कि आपको पैकेट को क्या करना है डिलीवर करना है किसी एंड पे. ओके. तो उस केस में क्या करेंगे आप आईपी एड्रेस से इसको काम कर सकते हैं. ठीक है. देन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. इसके अंदर क्या रहता है आपका दो डिवाइसेस के बीच में क्या करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाता है सो दैट कि जो आपके पैकेट्स हैं वो किस तरह से ट्रांसफर होंगे क्या रेंज रहेगी क्या डाटा स्पीड रहेगी. ये सब क्या काम करते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. ओके. तो आई होप प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड किसी को कोई डाउट नहीं है. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए चैट में. इज देयर एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द चैट. ठीक है. देन देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ सर्विसेज. ठीक है. बेसिकली हम बात करेंगे कि डब्ल्यू क्या होता है हमारा. ठीक है. आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट एचटीएमएल लैंग्वेज और एक्सएमएल लैंग्वेजेस क्या होती हैं. देन डोमेन नेम्स क्या होते हैं यूआरएल एंड वेबसाइट के बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है. ये सब चीजों के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है. इट्स जस्ट दैट कि वी आर शेयरिंग दिस डिटेल्स इन अ मैनर कि आप उसको एक बार रिकॉल कर पाए कि क्या आपने पढ़ा है अभी तक. ठीक है.
तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डब्ल्यू क्या है आपका, जैसे इसमें मेंशन किया गया है, ये क्या है आपका ग्लोबल सिस्टम है। ग्लोबल सिस्टम किस चीज का आपका, कि जो डॉक्यूमेंट्स आप इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का या रिसोर्सेज का जो क्या कर रहे हैं एक्सेस किसके ऊपर अवेलेबल है आपके, ओवर द इंटरनेट। यानी कि जिस भी डॉक्यूमेंट या जिस भी डाटा को आप क्या कर सकते हो ओवर द इंटरनेट फैच कर सकते हो, दैट इज पार्ट, दैट बिकम्स योर पार्ट ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी वर्ल्ड वाइड वेब्स। ठीक है, ये बेसिकली किस चीज पे ऑपरेट करता है आपका, हाइपर टेक्स्ट लिंक्स, जिसको आप यूआरएल भी बोलते हो। उन लिंक्स पे क्या करता है, ये काम करता है, क्या करता है कि आपको क्या करता है, अलाउ करता है कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट से डिफरेंट मीडिया पे आप नेविगेट कर सकते हो। जैसे सपोज करो आप यूट्यूब पे यूज कर सकते हो, फेसबुक यूज कर सकते हो, ये सब सारे काम क्या कर सकते हो आप यूज कर सकते हो। इस सब से क्या हो रहा है, आपका आइडिया लग रहा है कि भाई यूआरएल कैसे काम करता है। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट क्या है बेसिकली आपका एक तरह से। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, हाइपर टेक्स्ट को सिमिलर से मतलब क्या है, जिसके अंदर क्या कर सकते हो आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। कि भाई फॉर एन एग्जांपल आपने क्या करा, एक पेज बनाया। ठीक है, उस पेज से अगर आप दूसरे पेज पे जा पा रहे हो, यानी क्या कर रहे हो आप, लिंक क्रिएट कर रहे हो, दैट बिकम्स योर हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या करता है, आपको अलाउ करता है एज ए यूजर टू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर। ठीक है, देन बात करिए हमने यूआरएल की, तो यूआरएल क्या है, जो भी आपके आईपी एड्रेस थे उसको क्या कर रहे हो आप, एक ह्यूमन स्पेसिफिक नेम में, यानी कि क्या कर रहे हो, ह्यूमन जो इजिली रिकॉग्नाइज कर पाए उस नेम के अंदर क्या कर रहे हो आप, लिख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल fb.com। थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो आपको, जैसे गूगल का आईपी एड्रेस रहता है 8.8.8.8, ये क्या है गूगल का आईपी एड्रेस। ठीक है, इसको आप, लेकिन आप आपको आईपी एड्रेस तो याद होते नहीं, आपको क्या याद होता है, उनके वेबसाइट का नाम। तो ये जो यूज होता है इसके क्या कैसे करते हो, इनको क्या कहते हो, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, देन वी हैव वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है बेसिकली, जो जो भी इतने वेब पेजेस हैं आपके, उनको आप एक्सेस करना चाहते हो तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कौन कौन से हो गए आपके पास, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या है आपके एग्जांपल्स हो गए वेब ब्राउजर के। ठीक है, देन वेब सर्वर्स क्या हो गए, किसी बंदे ने या किसी अपने सिस्टम पे अगर रखी है उस वेबसाइट को क्रिएट किया है, तो दैट बिकम्स योर वेब सर्वर। यानी कि जो भी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जो यूज किया जा रहा है टू होस्ट ए वेबसाइट, दैट बिकम्स योर वेब सर्वर। ठीक है, जैसे इसमें दे भी रखा है कि दो कंप्यूटर दैट होस्ट वेबसाइट्स है वेब एप्लीकेशन, ये क्या हो गए आपके वेब सर्वर हो गए। ये करते हैं जो वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट आती है उनको क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हैं, और जितना जो डाटा रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं क्या करते हैं, उस डाटा को वो सेंड करते हैं। ठीक है, देन वेब लिंक्स क्या हो गए आपके, जो लिंक्स क्या हो गए आपके वेब पेजेस के अंदर हो गए, ये तो बहुत सिंपल सा था। ठीक है, देन वी हैव HTML एंड XML। ठीक है, तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट HTML, देन विल टॉक अबाउट XML। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, HTML क्या है बेसिकली आपकी, HTML क्या है बेसिकली आपके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए क्या चाहिए आपको, हाइपर टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, सो दैट कि आपके जो वेब पेजेस है वो क्या कर सकते हो आप, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, क्या करते हैं, आपको अलाउ करते हैं कि आप आपके जो वेब पेजेस है वो क्या है इंटरनेट पे रन हो पाए। ठीक है, ये क्या करते हैं, जनरली लेआउट डिफाइन करते हैं भाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो क्या रहता है आपका, लेट्स से आपको पेज बनाना है तो क्या करते हो आप, बॉडी लिखते हो, बॉडी के अंदर कुछ सेंटेंस लिखते हो, बोल्ड बोल्ड करना है तो स्लैश भी, ऐसे आप बोल्ड भी कर लेते हो। ठीक है, तो एक HTML के एक अपने आप में एक लैंग्वेज है जो क्या काम करती है, टू डिफाइन करती है कि आप क्या कर रहे हो, जिस डाटा को आप ओवर द इंटरनेट प्रोड्यूस करना चाह रहे हो या पब्लिश करना चाह रहे हो, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर लिखना पड़ेगा। सो दैट उसके केस में क्या होगा, आप उस चीज को आप आगे मतलब पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट वी हैव XML। जनरली पेपर में कभी कभी आ जाता है कि HTML और XML में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यू नीड टू बी अवेयर कि XML और HTML में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कोई डाउट अभी तक किसी का। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो बेसिकली HTML क्या हो गया आपका, वेब पेजेस बनाने के लिए, XML क्या होगा बेसिकली डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, बट नेवरदलेस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग वी हैव वेबसाइट्स। वेबसाइट्स क्या हो गए बेसिकली, जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो क्या उससे क्या बोला जाता है, वेबसाइट। एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल कलेक्शन वेब पेजेस हो सकते हैं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। ठीक है,
देन वेब होस्टिंग क्या हो गया आपका, बेसिकली क्या कर रहे हो आप, अलाउ कर रहे हो किसी वेबसाइट को होस्ट करने पे। ठीक है। देन डीएनएस क्या हो गया आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेन नेम जो भी थे आपके फेसबुक डॉट, उनको आपको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना है, तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम सर्विसेज। सर हम सिर्फ एचटीएमएल से पेज बना सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल। सर डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था उस टाइम पे, कि हम अपने वेब पेजेस इस तरह से बनाएंगे। सी डब्ल्यू डब्ल्यू से क्या हो गया कि जो जितने वेब पेजेस बने हुए हैं उनको आपने क्या करा, कनेक्ट किया। भाई फॉर एन एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, सपोज करो आपका स्कूल है ये। ठीक है, इस स्कूल में क्या करा आपने, एक वेबसाइट क्रिएट करी। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये सिस्टम इसमें कनेक्टेड है पूरे स्कूल के अंदर। तो आपने क्या करा, आईपी एड्रेस में अलॉट करके आपने क्या करा, एक स्टैटिक आईपी ले ली। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको बेटर क्लैरिटी आएगी इस पॉइंट के ऊपर। आपने क्या करा भाई, फॉर एग्जांपल मेरा राउटर है, इस राउटर से क्या है, मेरे यहाँ लेट से 2 लाख 2,000 सिस्टम कनेक्टेड है। आपने क्या करा, इस यूनिवर्सिटी के अंदर या स्कूल के अंदर 2,000 जो वो थे आपके क्या कहते हैं सिस्टम थे, सबके पास आईपी एड्रेस हो गई। तो क्या करा आपने, एक आईपी को क्या कर दिया, स्टैटिक बना दिया। स्टैटिक इन द सेंस कि उसकी आईपी अब चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो आईपी हो गई 192.168.13, एग्जांपल के लिए ये आपकी आईपी एड्रेस हो गई उस टाइम की। ठीक है, नाउ इट्स वेरी हार्ड फॉर एनीवन टू रिकॉल कि भाई ये क्या आईपी एड्रेस है। सपोज करो आपने इसको नाम दे दिया XYZ.com। ठीक है, अब आपने क्या करा कि ओवर द इंटरनेट जो भी इस सिस्टम से कनेक्टेड है, जो यानी कि जो इस राउटर से कनेक्टेड है, वो क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम को, इस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर डोमेन नेम। तो दैट वाज द नेम ऑफ द, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेन नेम। वर्ल्ड वाइड वेब से क्या हुआ कि ये सारे ही जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटी थी या ये सब जो छोटे छोटे स्कूल थे, ये सब क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए। जो रीच था पहले कहाँ था आपका, ओवर द, एक स्कूल था या ओवर द यूनिवर्सिटी था, वो कहाँ पे पहुंच गया, ओवर द इंटरनेट। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो नोटबुक करके, जिसके अंदर क्या है आपका, फेसबुक के ऊपर मूवी है वो, शायद फेसबुक कैसे होस्ट करी गई। तो उसमें क्या करता है वो फेसबुक, शुरू में क्या क्या करता है, पहले वो अपने जो स्कूल के जो कॉलेजेस हैं उनके लिए खाली ये बनाता है, फिर क्या, फिर उसको वो पब्लिश करता है वेब www पे। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा हो आपको। ओके। ओके, देन वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं आपके। बेसिकली इट वर्क्स ऑन द टू थिंग्स, IPv4 एंड IPv6। IPv4 क्या हो गया, 8 बिट्स, यानी कि सॉरी, IPv4 क्या हो गया आपका, 4 बाइट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 बाइट्स इंटू 4 इंटू 8 यानी 32 बिट। ठीक है, IPv6 क्या हो गया, 6 इंटू 8 यानी 64 बिट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, 6 इंटू 8 48 बिट, नहीं, IPv6 क्या था आपका, 2 की पावर 128 बिट्स। ठीक है, 128 बिट्स का क्या बनाया गया, IPv6। IPv6 बनाने का रीजन क्या था कि 2 की पावर 32 अगर आप देखोगे, इट विल अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन के आसपास। ठीक है, लेकिन आपकी जो डिवाइसेस हैं वो 1 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगी। बेस्ड ऑन द दैट एग्जाम्पशन आपने करा अनदर IPv6 यूज किया। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस के इन डिटेल अगर आप बात करूं तो डिटेल में आप पढ़ोगे जब आप कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ोगे। उसके अलावा आई डोंट थिंक यू विल एवर कम अक्रॉस कि IPv6 और IPv4 क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मेंशन भी कर रखा है आपको कि जो पोटेंशियल ग्रोथ थी आपके इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस की, उनको उसकी वजह से क्या हुआ, IPv4 के एड्रेस क्या होने लग गए, एग्जॉस्ट होने लग गए। उसके इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करा गया, IPv6 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो 2 की पावर 128 आप समझ सकते हो कितना सारे, कितना बड़ा ज्यादा वो डाटाबेस बन गया। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। ठीक है, देन सिक्योर शेल क्या होगा, जैसे एक तरह से आपकी कमांड विंडो होती है, उसमें कमांड विंडो पे क्या करते हो आप, कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हो। देन यूजर डाटा प्रोटोकॉल क्या हो गया, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था, ये क्या होगा, कनेक्शन लेस है, इसके अंदर क्या है आपकी
इट डज नॉट फैक्ट वर्क ऑन द फैक्ट कि आपकी जो डिलीवरी है वो होगी भी या नहीं होगी। ठीक है। और ये आपका टाइम सेंसिटिव है। ये क्या है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज किया जाता है। देन वीपीएन क्या हो गया आपका? ठीक है। आई डोंट थिंक वीपीएन आपके सिलेबस में है, बट इट्स जस्ट दैट वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी क्या कर रहे हो, आप अपनी आईपी का यूज करके किसी और आईपी से कनेक्ट कर रहे हो, और जो आगे आप साइट एक्सेस करना चाह रहे हो, उस केस में क्या हो रहा है, आप अपनी आईपी को मास्क कर रहे हो। ठीक है। I hope this one is clear. I don't think there is much to tell on this one. So from my end, unit number 2 has been completed. If you have any doubt, feel free to ask.